हम सबको कुरान पाक की कोई ना कोई सूरत याद होती है, जिन सूरतों को हम अपनी नमाज़ों में और उठते बैठते पढ़ते हैं। इसी तरह कुछ अरबी दुआएं भी होती हैं जिसका हम विर्द करते रहते हैं। क्या पता इन आयात को पढ़ते वक्त हम कोई गलती कर रहे हैं जिसकी हमें ख़बर भी नहीं है। दोस्तों, ज़ेर ज़बर पेश की गलतियाँ बहुत से लोगों को मामूली लगती हैं, लेकिन ये हमारी छोटी छोटी गलतियाँ पूरे अल्फाज के मायने को तब्दील कर देती हैं और ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। अगर जाने अनजाने में हमसे इस तरह की कोई भी गलती हो जाती है तो अल्लाह ताला से ये उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे इस गुनाह को माफ़ कर देगा, लेकिन हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि इस मामले में हम बहुत ही मोहतात रहें। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कुरानी आयात और दुआओं को याद करते हुए हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जो हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो। अगर बात की जाए सूरह फातिहा की, जिसे हम अपनी नमाज में पढ़ते हैं, सूरह फातिहा में की जाने वाली कुछ गलतियां ऐसी हैं जो पूरे के पूरे मायने को तब्दील करके रख देती हैं। आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं कुछ गलतियों के बारे में बताएंगे और ये वीडियो आप सबके लिए निहायत ही अहम होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सूरह फातिहा की अहमियत के बारे में बात की जाए तो सरकार दो आलम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफ़हूम है, उस शख्स की नमाज ही नहीं जिसमें सूरत फातिहा नहीं पढ़ी जाए। याद रहे, अगर आप सूरत फातिहा पढ़ते वक्त कुछ इस तरह की गलतियां करेंगे जिससे मायने तब्दील हो जाते हैं, तो इसका मतलब यही होगा कि आपकी नमाज में सूरत फातिहा की तिलावत हुई ही नहीं है और यूँ आपकी नमाज भी नहीं होगी। सूरत फातिहा की बहुत ही फजीलत है। दोस्तों, सूरत फातिहा में एक लफ्ज़ आता है अनअमता इलैहिम। इस लफ्ज़ में अगर अनअमता की जगह अनअमतु पढ़ लिया जाए, यानी ते पर अगर ज़बर की जगह पेश लगा दिया जाए, तो उसका पूरा मायना तब्दील हो जाएगा। इसके मायने हैं जिन पर तूने यानी अल्लाह ताला ने इनाम किया। अनअमतु पढ़ने की सूरत में मायना ये बन जाएगा कि जिन पर मैंने इनाम किया। इस तरह सिर्फ एक गलती करने से पूरी आयत का मतलब तब्दील हो जाएगा और ये ऐसी गलतियां हैं जो इंसान की इबादत ज़ाया करने के साथ साथ उसे गुनाहगार भी बना देती हैं। सूरह फातिहा के हवाले से एक और गलती जो ज़्यादातर की जाती है, सूरह फातिहा पढ़ने से पहले बहुत से लोग बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते। याद रहे कि इसका पढ़ना बहुत ही लाजमी है, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा का एक लाजमी हिस्सा है। बाज़ उलमा तो इसको सूरह फातिहा की पहली आयत बताते हैं और इसे मिला के सूरह फातिहा की कुल आयत की तादाद 7 होती है। बाज़ उलमा बिस्मिल्लाह को इसमें शामिल नहीं करते, फिर भी सूरत फातिहा के आगाज़ में बिस्मिल्लाह पढ़ना लाजिम है। बिस्मिल्लाह के बगैर अगर सूरह फातिहा की तिलावत की जाए तो ये मुकम्मल नहीं होगी। ऐसा करने से नमाज अधूरी रह जाएगी और ज़ाया हो जाएगी। इसके अलावा भी सूरह फातिहा में बहुत सी गलतियाँ की जाती हैं। सूरह फातिहा की मालिकी यौमिद्दीन वाली आयत में कुछ लोग यौमुद्दीन पढ़ते हैं, यानी मीम के नीचे ज़ेर की जगह पेश पढ़ते हैं। इसी तरह सूरत के शुरू में रब्बिल आलमीन आता है, इसमें आलमीन का लफ्ज़ ऐन के साथ है और कुछ लोग इसको अल अमीन पढ़ते हैं, यानी ऐन की जगह अलिफ पढ़ते हैं और ये भी एक संगीन गलती है। इसी तरह रब्बिल आलमीन में मीम के नीचे ज़ेर की जगह पेश लगाने की भी एक बड़ी गलती है। याद रहे कि ये ऐसी गलतियां हैं जिससे मायना तब्दील हो जाता है और नमाज ज़ाया हो जाती है। आपको बताते चलें कि इस सूरत में 2 जगह ज़्वाद इस्तेमाल हुआ है और अक्सर लोग ज़्वाद की जगह ज़ाल पढ़ते हैं, इससे भी मायना बदल जाता है। इसीलिए हमें चाहिए कि कुरान पाक की तिलावत को ठीक तरीके से सीखा जाए, वरना यही छोटी छोटी गलतियां जिन पर हम गौर नहीं करते, ये गलतियां हमारे लिए एक बड़े नुकसान का बायस हो सकती हैं।
اور ہماری عبادات کو بھی ضائع کر سکتی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن پاک میں بعض مقامات ایسے بھی ہیں جس میں اگر زبر زیر یا پیش کی غلطی ہو جائے تو اس سے انسان کا ایمان بھی ختم ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے اسے چھوٹی غلطی نہیں سمجھنی چاہیے اور قاری حضرات کے پاس جا کر اپنی غلطیاں درست کروانی چاہیے۔ کم سے کم ہم ان صورتوں سے ابتدا کریں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، تاکہ ہم جو نماز پڑھیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے جب انسان اپنی نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر آیت کا جواب عرض کرتا ہے، جس کی تفصیل اس حدیث میں دی گئی ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اور میرے بندے کے درمیان سورہ فاتحہ کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا گیا ہے۔ میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جس کا وہ سوال کرے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعظیم کی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے خود کو میرے سپرد کر دیا۔ اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ ذرا سوچئے کتنی سعادت کی بات ہے کہ ہر آیت پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جواب دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اوپر کی جانب کچھ چڑچڑاہٹ کی آواز سنی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، وہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا، جو فرشتہ آج زمین کی طرف نازل کیا گیا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نازل نہیں کیا گیا۔ فرشتے نے آ کر ادب سے سلام کیا اور فرمایا کہ آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک نور فاتح الکتاب اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ یاد رہے یہ برکات ہمیں تبھی حاصل ہوں گی جب ہم ان صورتوں کی تلاوت ٹھیک سے کریں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب کا فائدہ ہو، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔